मैं तो अपना गुरु कहूँगा, स्वर्गीय श्री मलुकचंद बेनीवाल जी के चरणों में नमन करते हुए मैं बात को शुरू करूंगा। क्योंकि मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैं उनके साथ कभी यूनियन में नहीं रहा, लेकिन वो समय समय पर मुझे बुलाया भी करते थे, डिस्कस भी करते थे, मैं भी उनके पास जाकर के पूछा करता था। तो बहुत सारी हमें ऊर्जा वो अंदर से दिया करते थे, क्योंकि वो कांग्रेस माइंडेड थे और हम भी कांग्रेस माइंडेड थे। विजय भाई भी हमारे कांग्रेस ही थे, सारे कांग्रेस। उनके चरणों में नमन करते हुए आज की सभा के हमारे चेयरमैन साहब परोतिया जी, प्रभारी साहब दीनवाल जी, आज के हमारे सभा के अध्यक्ष जी कहूँगा हमारे राजेश भाई जी, जो कि हमारे मतलब साथी कहूँगा, सीनियर तो नहीं कहूँगा लेकिन हम साथी हैं। विजय भाई भी बहुत पुराने, हमसे ज्यादा सीनियर हैं विजय भाई, तो पत्रों पे नाम लिखा हो 12 गाँव में, मैं बता रहा हूँ। और मनोज भाई और हमारे बहुत पुराने साथी लक्ष्मी नारायण काल जी, सभी साथी का मैं समय नहीं लूंगा ज्यादा। देखो, मैं आज की डेट में एमसीडी में एक संगठन चल रहा है, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एमसीडी एम्प्लॉइज, मैं उसमें सेक्रेटरी जनरल महासचिव हूँ। उसके जो अध्यक्ष हैं वो राजेश मिश्रा जी हैं, एससी हैं, सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर, सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर। और उसमें टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, नर्सेज, वार्ड बॉय, बेलदार, नाला बेलदार, मिनिस्टर, ऑल एम्प्लॉइज है। आपने पीछे कई आंदोलन देखे होंगे। मैं हमेशा एक चीज देखता आया था कि अगर मनोज भाई आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ हमारे जो अपने आप को सीनियर कहते हैं वो कहते हैं ये ज्यादा उड़ रहा है, इसको नहीं उठाओ, ये ज्यादा उड़ रहा है, इसको नहीं उठाओ। मैं कोई पद के लिए यहाँ नहीं आया, लक्ष्मी नारायण साहब जी मौजूद है यहाँ पर, मुझे पद की जरूरत नहीं, लेकिन क्योंकि मनोज भाई भी कांग्रेस माइंडेड है और मैं कांग्रेस से आज भी जुड़ा हुआ हूं और राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा हुआ हूं। किसी की विचारधारा किसी भी पार्टी से हो सकती है, हमें उसकी टांग नहीं खींचनी भाई। अगर विजय भाई आज चलो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें नहीं तो खींचना नहीं है, ये अपने फील्ड में जहां जाना चाहते हैं, जितना आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़े, और हमारे मनोज भाई जितना आगे बढ़ना चाहते हैं वो बढ़े। लेकिन जब हमारी बात कर्मचारी वर्ग की आए तो उसमें कोशिश ये की जाए कि उस पार्टी पॉलिटिक्स को नजरअंदाज किया जाए। क्योंकि हम जब थे, एक कार्यक्रम चला था ठेकेदारी प्रथा का, शीला दीक्षित जी उस वक्त मुख्यमंत्री थी, हमने उसका विरोध किया और विरोध भी इतना जोरदार तरीके से किया था कि हमें जेल तक में भी जाना पड़ा। पार्टी वालों ने बुला के कहा, ऑस्कर साहब ने भी उस वक्त बातचीत करी प्रोग्राम से पहले, मैंने कहा जी कांग्रेस हमारी पार्टी है, वाल्मीकि समाज का ज्यादातर वर्ग कांग्रेस से जुड़ा हुआ, और वही कांग्रेस ठेकेदारी प्रथा की ओर अग्रसर कर रही है। तो ऑस्कर फर्नांडिस साहब ने कहा, कहते गलत कर रही है। मैंने कहा बिल्कुल सर, कहते विरोध करो। ऑस्कर फर्नांडिस जो कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव थे, उन्होंने कहा विरोध करो। मैं थोड़ा सा एकदम से बैकफुट पे यार क्या कहते, देखो सरकार जो है वो पॉलिसियां लेके आती है कर्मचारी या नागरिकों के वेलफेयर के। अगर जो आपको लगता है कि उनकी पॉलिसी आपके फेवर की है तो आप उनका स्वागत करो, और अगर आपको लगता है वो आपके खिलाफत के लिए तो आप उस पार्टी का विरोध करो, उस पॉलिसी का विरोध करो। एक हो गया। फिर मेरा जाना हुआ चौधरी प्रेम सिंह जी के यहाँ, वहां भी हमने बात पूछी अपने साथियों के साथ जाकर मिलकर, उन्होंने भी सेम वर्ड बोला, अगर पॉलिसी गलत है तो इसका विरोध। हमने विरोध किया उस चीज का, केसेस वगैरह बनने तो वो बने, वो अलग चीज है। मेरा मानना है कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए हमें किसी भी हद तक जाना हो, हमें नहीं रुकना चाहिए। कई बार हम जेल गए, मैं भी सर्विस में था तो
5-5 साल तक मुझे भी ये तो पेनल्टी मिलती है कि सस्पेंड रखा। लेकिन एक चीज तय थी कि मैनेजमेंट ये कहता था कि सारी यूनियन आ जाओ, मेवाती को बाहर छोड़ दो। ये सबको मालूम भी है कि उनको मत लेके आना, बाकी सब आ जाओ। मैं सभी से एक गुजारिश करता था, क्योंकि मेरे ताल्लुकात सभी यूनियन वालों से बड़े अच्छे फ्रेंडली रहे। मैंने कहा एक फाइल आपकी है, किसी की भी है, चाहे वो घर परिवार की है, कोई भी है, जब आप कोई आंदोलन की बात कर रहे हो तो, और मीटिंग ऐसे डिसाइड हो जाए कमिश्नर लेवल पे या जो टॉप लीडरशिप के साथ, तो आप उस फाइल पे डिस्कस ना करो। एक फाइल उस वक्त आप पूरे जो दिल्ली का कर्मचारी वर्ग है उसके बारे में बहस करो, उसके बारे में लड़ाई करो, झगड़ा करो, डिबेट करो।